आज क्या स्टार्ट होना तुम्हारा एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ इसका अणु सूत्र क्या होता है, बताना। CH3COOH, क्या बोलोगे, CH3COOH, ठीक है। अब मुझे ये और बता दो भैया कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, CH3 है तो CH3 को किस प्रकार से लिखोगे भैया, CH3 आपने लिखा इस प्रकार से, ये H है, ये H है और ये H है। उसके बाद C इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया है। आ रही बात समझ में। अब तुम कहोगे भैया इसमें C कितने हैं, 2, और 2 के लिए क्या लिखते हैं भैया, एथ लिखते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। भैया COOH क्या बताया था इसमें, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो इसका जो नाम हुआ क्या लिखेंगे भैया, एथेनोइक, एथेनोइक एथेनोइक अम्ल। आ रही बात समझ में, याद रहेगा। अब क्वेश्चन घुमा के कैसे देखा कि एथेनोइक अम्ल की बनाने की विधि लिखिए, हो सके वो ये ना दे, क्या बोल दे, एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि, तो दोनों नाम याद होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है भैया, ये इसका संरचना सूत्र भी इसको कह सकते हैं। अच्छा अब आती बनाने की विधि, क्या होती है बनाने की विधि, ठीक है। यहाँ पर देखो बनाने की विधि क्या है, एथिल अल्कोहल को अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। बताओ एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, कल ही करवाया था ये तो, C2H5OH, या फिर मैंने इसको बताया था दूसरा रूप इसका CH3CH2OH बताया होगा, ठीक है। और मैंने क्या करवाया, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, क्या करवाया भैया, ऑक्सीकरण, यानी नवजात ऑक्सीजन। क्या नाम है इसका, नवजात ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में भैया, सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा, यानी Na2Cr2O7, और प्लस में क्या है आपका H2SO4, ये हो जाता है आपका। आ रही बात समझ में, ये तो केवल उपस्थिति है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भैया, इसका ऑक्सीकरण। अब यहाँ से मैंने कल आपको कुछ दिखाया था, क्या बनना है, H2O बनना है। तो आपने कहा भैया H2 हमने यहाँ पर लिख दिया H2O, ठीक है। कल दो स्टेप में बताई थी, अब एक स्टेप में बता रहा हूँ। CH3 देखो, अगर मैं ध्यान से दूँ देखूँ तो CH3 और ये बनना है, ये बनना ना। अब यहाँ पे क्या आए कि हमारा ये बन जाए, बताओ, दो की जरूरत है, हमारे पास ऑक्सीजन है कितनी, 1, तो यहाँ पे क्या ले लूँ भैया, 2। अगर 2 मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखो बन गया क्या, ठीक है। ऐसा हटा दूँ तो देखो CH3 CH3 CH और 2 आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH3COOH। नारी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका नाम क्या है भैया, एथिल अल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल है। ये क्या है भैया, नवजात ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन है। ये क्या है भैया, बताओ इसका नाम बताओ, एसिटिक अम्ल। क्या लिखोगे भैया, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है भैया ये आपका। और ये क्या है आपका, ये है आपका जल, ठीक है। अब इसका एक विधि तो हो जाती है, ठीक है। एक दूसरी विधि और है, सबसे पहले इसे नोट करो, समझ में तो आई ना, नोट करो। तो यहाँ पर देखो, अब ये तो है भैया इसकी औद्योगिक विधि। अगर मैं बात करता हूँ तो ये औद्योगिक विधि, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो, मेथिल साइनाइड से अभिक्रिया, मतलब इससे भी बनाया जा सकता है। ये क्या है भैया, सेकंड। अगर वो कहता है ना कोई एसिटिक अम्ल को बनाने की 2 विधि लिखो, तो एक तो ये लिख देना, ठीक है, एक तो हो गई।
किससे भैया, एथिल अल्कोहल का अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकरण करवा दो, एसिटिक अम्ल बन गया। सिंपल है। अगर एक ही पूछता तो तुम ये दे देना, ठीक है। अगर कहेगा कि एसिटिक अम्ल बनाने की कोई 2 रासायनिक समीकरण दीजिए, तो एक तो ये देना है और एक जो अब लिखवा रहा हूँ वो। आ रही बात समझ में। मेथिल साइनाइड फॉर्मूला क्या हो गया, CH3। जहाँ भी मेथिल आगा इसका मतलब CH3 हो गया, और साइनाइड इसका मतलब CN की बात चल रही है, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में। तनु अम्ल और तनु क्षार, मतलब इन दोनों में से एक हो, या तो तनु क्षार हो या फिर तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या है, मतलब जल भी होना चाहिए इसमें, इसकी रिएक्शन में क्या होना चाहिए, और वो जल है बाबू, H2O होता है जल, ठीक है ना। अब इनमें से एक उठा लो, चाहे ये ले लो चाहे ये। मैंने अम्ल लिया, अम्ल क्या ले लिया भैया, HCl। कौन सा अम्ल है भैया आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्या क्या बना, अब हमें बनाना क्या है, ये बनाना है CH3COOH। तो देखो बनना है क्या, CH3COOH। अब तुम देखो भैया CH3 तो हमें यहाँ तक मिल रहा है, CH3C इतना दिख रहा वहाँ भी। अब तुम कहोगे भैया कि मुझे 2 और चाहिए, यहाँ पर कितने, 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो 2 कब होंगे, हो गए 2। इसका मतलब ये तो हमारा बन गया, और बच क्या रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है आपका N। मैंने यहाँ पे N बना दिया जी। H कितने हो गए, 2 दूनी 4। तुम कहोगे ये भी तो है भैया, ये यहाँ पर आ गया, कितने हैं अब 4, NH4 हो गया। और बताओ इसमें क्या चीज़ रह गई लगने से, तुम कहोगे भैया Cl रह गया, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर Cl। नाम क्या क्या हो गए भैया इसके, अच्छे से बताइए। तो एसिटिक अम्ल है, ये क्या है, ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अच्छे से तुम जानते हो जल है, और ये क्या है आपका मेथिल साइनाइड। नोट करो। यहां पर देखते हैं भाई भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन गंधयुक्त होता है, ठीक है, याद हो जाएगा। दूसरी बात, यह जल में कैसा है भैया, विलय। विलय का मतलब क्या होता है, मतलब अगर जल में मिला हो तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वथनांक कितना है भैया, 118 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे जल्दी से बताओ, इससे पहले एथिल अल्कोहल पढ़ा था, उसका क्वथनांक कितना था भैया, 78.3, ठीक है ना। ये होता है, ये क्या लग दिया मैंने, इस प्रकार से, ठीक है। 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, एथिल अल्कोहल का। और बात करते हैं 118 डिग्री सेल्सियस किसका होता है आपका, एसिटिक अम्ल का। उसके बाद यह मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हो जाएंगे ना चारों याद, नोट करो इसको। हम यहाँ पर देखते हुए रासायनिक गुण, यहाँ पर समझो क्या देखते हुए है, रासायनिक गुण एल्कोहल से अभिक्रिया, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल के साथ कराने पर क्या बनता है, एस्टर, या दूसरा नाम क्या होता था, एथिल एसीटेट, ठीक है ना। जिसमें कैसी गंध आती है, फलों के जैसी मीठी गंध आती है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी भैया, रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला लिखो, CH3COOH, ये हो गया। अच्छा, एल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है आपका जल। कैसे बनेगा भैया, यहाँ पर देखो, क्या हो गया भैया आपका
जल बन गया। बचा क्या CH3CO यानी CH3CO, एक ये वाला O, ठीक है। और क्या बचा आपका C2H5 प्लस क्या बना आपका H2O। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर देखो, पहली बात इसका नाम क्या है भैया आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हो गया भैया इसका नाम। अगर मैं बात करूँ इसकी एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो पहले ही बताया है C2H5 हो गया आपका एथिल, क्या लिखोगे एथिल, और ये क्या है आपका एसीटेट, एसीटेट। तो क्या नाम हो गया एथिल एसीटेट या फिर एस्टर, ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे। ये क्या है आपका भैया जल। आ रही बात समझ में। दूसरा लिखो PCl5 से अभिक्रिया। PCl5 क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर एसिटिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ये तो लिख सकते हैं ना, इसे अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस होता है आपका PCl5। देखो यहाँ पर सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति ले लेना H2SO, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, जब इसकी रिएक्शन होगी क्या बनता है आपका एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3COCl, ठीक है भाई, ये आपका हो जाता है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। उसके बाद जब भी PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे इसमें, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा बनेगा POCl3, एक बनता आपका HCl, ठीक है। अगर ऐसे याद हो रही है तो अच्छी बात, वरना इसे ऐसे याद कर लेना। अगर ऐसे याद नहीं हो रही तब CH3 को हम कैसे लिखते हैं CH3C, तुम्हें बताया था इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, बताया था, ठीक। प्लस PCl3 और Cl और आपका इस प्रकार से आ गया आपका Cl, ठीक है। अब मुझे बताओ भैया, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये क्या बनना आपका क्या बन गया HCl बन गया। तो HCl आपका ये आ गया। अच्छा, उसके बाद बताओ क्या POCl3 बनना, POCl3, तो POCl3 भी बन गया। तो बच क्या रहा है बताओ, इन सब में से क्या बच रहा Cl, ठीक है, और यहाँ से CH3COCl, CH3COCl, देखो CH3COCl, ये आपका बच रहा। आगे बात समझ में। ये वाला इसके साथ ना क्या POCl3, POCl3, तो ये वाला हो तो चला ही गया, तो बाकी CH3COCl, ठीक है। उसके बाद NaOH से भी किया, तो ये लिखा CH3COOH प्लस NaOH से रिएक्शन करवाई है, NaOH के साथ रिएक्शन करी है। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका जल बन जाएगा। क्या बन गया H2O यानी जल बन गया आपका। बचा क्या CH3COO, देखो CH3COONA, सोडियम एसीटेट, क्या नाम होगा इसका, ये हो, देखो Na बोलते हैं सोडियम और CH3CO क्या बोलते हैं एसीटेट, वो आपका जल है, ये NaOH है, ठीक है भाई, नोट करो इसे। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब क्या है देखो, चौथा रासायनिक गुण है सोडियम से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया, ठीक है।
एथिनोइक अम्ल यानी एथिल एल्कोहल या एसीटेट, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, एथिनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल। उसके बाद क्या है, सोडियम धातु से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है ना, यानी निकालता है। CH3COOH किसके साथ रिएक्शन कर रहा भैया, 2Na, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कैसे करते हैं। सोडियम एसीटेट का क्या सूत्र बताया था अभी, पता होगा तुम्हें भाई, बताया था क्या, CH3COON, ठीक है, ये बताया था। अच्छा, अब तुम कहोगे भैया अच्छी बात है, यहाँ से तुम्हारा H हट गया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, Na यहाँ पे कितने हैं, 2। इसका मतलब अब यहाँ पर रुको एक मिनट, हमने ऐसा मान लिया कि H लिख दिया इस पर, ऐसा समझो, ठीक है। तुमने कहा भैया यहाँ Na कितने हैं, 2। जब ये Na 2 हैं तो यहाँ पे कितने हैं, 1, तो मुझे यहाँ पर 2 बनाने हैं, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से CH3COO भी कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर कितना लगाऊँ भैया, यहाँ पर आपका 2। आ रही बात समझ में। उस हिसाब से जो H है ये भी कितने हो गए, 2। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 2। हाइड्रोजन गैस का ये होता है। आ रही बात समझ में, आगे भी ये होता है। तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, ये है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये क्या है आपका, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, एथिनोइक अम्ल NaHCO3 से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, निकलती है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है आपका CH3COOH प्लस NaHCO3, खाने का सोडा बोलते हैं इसको, देखा ना, खाने का सोडा, उसका सूत्र है ये। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा क्या बनेगा, CH3COONA, सेम बन जाएगा, Na बनेगा, ठीक है ना, CH3COONA प्लस, भाई CO2 गैस भी बता रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बता रहा है, तो भैया CO2 गैस भी बन गई आपकी, और आपको क्या बनना है, जल बनना। अब इसे संतुलित करते हैं। CH3 देखो, CH3CO सेम है, एक Na यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से क्या गया होगा हट के, H गया होगा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H हो गए, और यहाँ पर कितने O थे, 3, 2 हो गए, एक O यहाँ पर आ गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये क्या हो गया आपका जल, और ये क्या हो गया, ये देखो सोडियम एसीटेट। आई बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, उपयोग पढ़ते हैं। पहला उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों में या खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, एस्टर बताया था ना, एस्टर क्या होते हैं, एस्टर बताया था मैंने तुम्हें, CH3COOC2H5, याद रखना ये एस्टर है, ठीक है। एस्टर के निर्माण में करते हैं। तीसरा क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। फिर क्या है, सिरके के रूप में भी इसका करते हैं, बताया था कि सिरके के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, समझ में आया सब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।